कितने साल से बेवा हूँ, मैंने इज्जत से जिंदगी गुजारी है, इज्जत से जिंदगी गुजारी है भाई। रुका सुखा खा के अल्लाह का हुक्म करा मैंने, रुका सुखा खा के अल्लाह का शुक्र करा मैंने। आप लोग मुझे बता दें, किसी के पास कोई अल्फाज हैं कि ये 27,000 का बिल ये औरत कैसे उतारेगी जो बेवा है, जिसके पास कोई जॉब नहीं है। ये नाज़रीन किराम, ये बिल जरा खोलें। आप मुझे बताएंगे पिकअप ड्राइवर जिसने अपनी 3 बच्चियों को पालना है, वो ये 72,000 का बिल कैसे उतारेगा? आपका मेरी बात सुने, एक मिनट। इन सब लोगों के सामने मैं आपसे वादा करता हूँ, आपका मीटर कोई नहीं काटेगा। ये आगा शेख सरवर का वादा है आपसे। बंदों को मार दें आप, एक ही बार में कह दें कि जहर लेकर आ जाए, मर जाए। ये बिल कैसे भरेंगे लोग? आप खुद बता दें। ये आप देखिए, 71,000 बिल क्या करते हैं भाई? आप फ्रूट बेचता हूँ, ये सामने दुकान है। ये जितने भी हुक्मरान है ये कहते हैं कि हमें बिजली महंगी मिल रही है, सस्ती मिल रही है। जिस वजीर आजम ने ये फरना साल पे 400 मेगावाट के बिजली के प्लांट का सहन किया है ना, तो वो बंद भी रहे तो वो पैसे देने पड़ते हैं। उस वजीर आजम को सजाएं बहुत देनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हम अपील करते हैं कि इस चीज का नोटिस ले कि ये जो महंगी बिजली गरीबों के ऊपर डाली जा रही है, ये क्यों इतना बड़ा जुल्म हो रहा है लोगों? सर, जिस वक्त ये लोग लगा रहे थे मना किया गया, इन्होंने कहा नहीं जी लगा जाएगा। वो मुआदा है कि जी वो नहीं भी चलेंगे तो वो पैसे देंगे। मैं दही का काम करता हूँ, ये दही ब्लॉक रेडी है मेरी वहाँ पे, और ये सामने मेरा घर है और मेरा 42,000 जो सा बिल आया हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि आया कि अगर हम लीगल तरीके से चल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आवाम को मजबूर करें कि आवाम उल्टे रास्ते पर चले। अगर हम लीगल तरीके से चले तो आप भी हमारे साथ लीगल तरीके देखें। IMF से कर्जे आप लेते हैं, यशी आप करते हैं और टैक्स हमारे ऊपर लगाते हैं। आपकी औलादें यशी कर रही है, हम गरीब पिस रहे हैं और हम सारा दिन यहाँ पे काम करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, और आप 42,000 रुपये बिल मुझ जैसे मजदूर को आ गया है। दिखाएं मैं कैसे पे करूंगा? अगर आपने बिल और ये अपने इकदाम जो उनसे वापस ना लिए, ये आपने जो काम किया है अगर वापस ना लिया तो हम पूरे मुल्क में पहिया जाम हड़ताल कर देंगे और हमारा मरना जीना जो से सड़कों पर होगा। फिर अगर हम नहीं जिंदा रहेंगे तो जिंदा आप भी नहीं रहेंगे। फिर शर्मी और वज़ीर आज़म साहब ने इतवार को मीटिंग बुलवाई है, उसमें हमारे लिए कोई लाएअमल निकालेंगे। उसमें क्या किया इन्होंने कहा जी हम इनको 2 किस्तों में जमा ले लेते हैं। अब 2 किस्तों में होगा क्या? एक बंदे का फर्ज करे बिल है 30,000, 15,000 उसका हो गया, 15,000 अगले महीने, उसमें जो लेट चार्जेस हैं वो भी हमसे लेंगे, और जो उसने अगले महीने बिल देना वो कहाँ से देगा? सर रिलीफ देना अपने अखराजात का, अपने अखराजात, वो उल्टा और हमारे से ज्यादा ले रहे हैं। एक बिल है, ये देखें 72,000 का बिल आया। सर ये इतना बिल है, क्या करते हैं आप? हम जो सांस लेते हैं ना उसका बिल भी हमें आ रहा है। ये गुंडागर्दी हो रही है हमारे गरीबों के साथ। मैं पिकअप ड्राइवर हूँ। आप पिकअप ड्राइवर हैं? जी मैं पिकअप चलाता हूँ, दिहाड़ी पे चलाता हूँ। ठीक है, मैं ये बिल दूँ, 3 बेटियों को पालूँ, मैं क्या करूँ? मुझे आप बताएं ना। वो कमाई करते हैं, बाहर चले जाते हैं जो लोग भी हैं, तो हमारा कसूर का ये एहतजाज हो रहा है। मुझे पता है इसका कुछ भी नहीं होना, ये हमें डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। ठीक है, चुप करके हम बैठ जाएंगे। आवाज उठा रहे हैं, अल्लाह ऊपर बैठा हुआ इंसाफ करने वाला है। ये जो कुछ हमारे साथ कर रहे हैं, अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज है, ये मुझे यकीन है ये चलेगी अल्लाह की लाठी इन पे, तो हमें इंसाफ अल्लाह से मिलेगा। आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, आप हमारी आवाज़ उठाते हैं। तो आपको मैंने पहले भी TV पे देखा है, माशाल्लाह आप गरीब की बहुत आवाज़ उठाने में मदद करते हैं। ये भी पता आपको भी डराया जाता है, धमकाया जाता है, आप फिर भी नहीं झुकते, आप फिर भी गरीब की आवाज़ बनते हैं। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपकी मदद करे, आप हमारी आवाज़ बनते हैं। अल्लाह ताला आपको इज्जत दे, तरक्की दे। तो इसके अलावा हमारे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। घर की रोटी नहीं है, इस वक्त खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या करें? लोग ये देखते यार इसने कपड़े पहने, साफ सुथरे कपड़े पहने में, ये भाई का बिल आ गया। ये नाज़रीन इकराम, अब आप हिसाब लगाएं, ये 13,000 है। कम से कम भी अगर बिल आ रहा है तो वो 13,000 का बिल आ रहा है। ये सब गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी बंद की जाए, गरीब को रिलीफ दिया जाए।
नहीं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। वो इनकलाब होगा जो दूसरे मुल्क में आया था, कुछ भी नहीं था रहा, सिर्फ वाम की हुक्मरानी, ऊपर अल्लाह की हुक्मरानी, नीचे वाम की हुक्मरानी होगी। सिर्फ उस वक्त से आप लोग डरें, अच्छी बात है। ये नाज़रीन किराम, आप मेरे पास जो बिल्स देख रहे हैं, ये आसपास के ये बिल है, ये अम्मा जी हैं, ये आप देख रहे हैं जी, ये 9,785 आया। मतलब कि एक वो बिल जो आ रहे थे, जो नाज़रीन किराम कोरोना में बिल आए, जो नाज़रीन किराम इमरान खान साहब के दौर में बिल आए, 2,000 2,500 से ऊपर नहीं गए, लेकिन आज ऐसे बिल आ रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। अम्मा जी, बिजली का बिल, ये आप बिजली का बिल है, आप ये देख सकते हैं नाज़रीन किराम, ये 27,000 बिल आया है। अब 27,000 से जायद का बिल उस औरत को आया है जो बेवा है, जो कमाती ही नहीं है। अब मुझे बताएं ये बिल कहाँ से देंगे, और आज ये लास्ट डेट है। अम्मा जी, ऐसे लास्ट डेट ही है, तो क्या सोचा है कैसे उतारेंगी बिल? मैं कैसे उतारूं, कम कर दो भाई, थोड़ा बहुत 5,000 का कर दो। मजबूर है हमारी 5,000 का कर दो भाई। होता है थोड़ी सी भाई मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बीमार हूँ, खून का सर्दी बीमार हूँ मैं लगते हैं। मैं पहले काम करती थी, धागा में धागा डालती थी, मुझसे नहीं पड़ता था, हमारी धागा नहीं पड़ता मुझसे। जमानत है, हमने अज़म किया है। अब मैं क्या करूँ बताओ, मेरा मकान में जूता फूटा, देख लो आके, दरवाजे भी गले हुए हैं, दरवाजे भी गले हुए हैं। मैं कितने साल से बेवा हूँ, अगर तुमने मैंने इज्जत से जिंदगी गुजारी है, काबीना का इजलास इज्जत से जिंदगी गुजारी है भाई। बिलों में इजाफा वापस ना लिया तो समझ लो रुका सुखा खा के अल्लाह का हुक्म करा मैंने, रुका सुखा खा के अल्लाह का शुक्र करा मैंने। इसके पहले आप लोग मुझे बता दें, किसी के पास कोई अल्फाज हैं कि ये 27,000 का बिल ये औरत कैसे उतारेगी, जो बेवा है, जिसके पास कोई जॉब नहीं है। ये नाज़रीन किराम, ये बिल जरा खोलें, आप मुझे बताएंगे पिकअप ड्राइवर जिसने अपनी 3 बच्चियों को पालना है, वो ये 72,000 का बिल कैसे उतारेगा? दिखाएं भाईजान, अपना बिल भी दिखाइएगा, ये मुझे दिखाइएगा, ये 13,000 का बिल। ये इंसान सर क्या करते हैं आप? मैं बस घर पे ही हूँ, अभी कुछ भी नहीं, जॉबलेस हैं आप? नहीं, काम एक बेरोजगार बंदा 13,000 का बिल कैसे उतारेगा? ये आवाम के साथ ज्यादती नहीं तो क्या है? कितना बिल आया सर? 40,000 रुपए बिल आया मेरा। मैं दही का काम करता हूँ, ये दही ब्लॉक रेडी है मेरी वहाँ पे, और ये सामने मेरा घर है, और मेरा 42,000 जो सा बिल आया हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि आया कि अगर हम लीगल तरीके से चल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आवाम को मजबूर करें कि आवाम उल्टे रास्ते पर चले। अगर हम लीगल तरीके से चले तो आप भी हमारे साथ लीगल तरीके देखें। IMF से कर्जे आप लेते हैं, यशी आप करते हैं, और टैक्स हमारे ऊपर लगाते हैं। आपकी औलादें यशी कर रही है, हम गरीब पिस रहे हैं, और हम सारा दिन यहाँ पे काम करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, और आप 42,000 रुपए बिल मुझ जैसे मजदूर को आ गया है। दिखाएं मैं कैसे पे करूंगा? मेरी दही वालों की रेडी है, मेरी इनकम इतनी नहीं है जितना मुझे आपने बिल भेज दिया 42,000 रुपया। शर्मो, तुम्हारे बच्चों को तो पालने वाला ये है, टैक्सों के तुमने बोझ डाल के इस बच्चे को दबा दिया है, इन लोगों को दबा दिया है, इनके बच्चे तुम्हारे बच्चों को पाल रहे हैं, इनका क्या कसूर है? जनरल से टैक्स का क्या बनता है? मैं कोई बिजली बेच रहा हूँ जो मुझे जनरल से टैक्स लगा रहे हैं आप। मैं जनरल से टैक्स क्यों पे करूँ? मैं तो एक लीगल तरीके से बिजली जला रहा हूँ, मेरे घर का डोमेस्टिक मीटर है, आप डोमेस्टिक मीटर पे इतना बिल कर रहे हैं। मैं कौन सा कमर्शियल काम कर रहा हूँ यहाँ पे? ऐसी है सर, ऐसी है। आप GST इतना डाल रहे हैं मुझे, फिर IMF हमारे को डाल दिया आपने। ये तो सरासर जुल्म है सर। अगर आपने फिल्म और ये अपने इकदाम जो उनसे वापस ना लिए, ये आपने जो काम किया है अगर वापस ना लिया तो हम पूरे मुल्क में पहिया जाम हड़ताल कर देंगे, और हमारा मरना जीना जो सड़कों पर होगा। फिर अगर हम नहीं जिंदा रहेंगे तो जिंदा आप भी नहीं रहेंगे। फिर ये अगर इस बात में है तो मरना तो है, सिसक के तो मर रहे हैं हमने, तो फिर हम एक ही मरता मरे। ये क्या बात हुई? क्या रोज हमें नया से नया लॉलीपॉप देते हैं? ये क्या तरीका कार हुआ? अगर आपने अपने ये फैसला वापिस ना लिया तो हम अपनी ये जो आवाम देख रहे हैं ना, ये आपके घरों के बाहर आ जाएगी सारी आवाम, अगर आप आवाज में लेंगे तो।